बालाघाट और बालाघाट की प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के लिए मेरी हत्या की प्लानिंग की जा रही है, मुझे झूठे मामले में फंसाने की प्लानिंग की जा रही है। कैसे मीडिया वाले भाई ये बालाघाट के समझ नहीं आता, सच को छुपाने की जगह सच बताने वालों को दबाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बालाघाट के एसपी से और पुलिस प्रशासन से और कलेक्टर से और राजेश पाठक से, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे पुलिस की यातनाओं का कोई डर नहीं है। राजा डरता नहीं है, लड़ता है। ये राजा उर्फ जितेंद्र लिल्हारे है। नाम में क्रांतिकारी होने का टैग लगाता है, खुद को पर्यावरण प्रेमी बताता है और राजनीति की भाषा भी बोलता है। उसकी नज़र में बालाघाट के सभी अधिकारी भ्रष्ट है, नेता बेईमान है और मीडिया वालों में सच दिखाने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ वो अकेला ही है जो ईमानदार है और ईमानदारी से नदियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उसे इस लड़ाई में अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जब भी किसी गलत काम को लेकर उसकी शिकायत होती है तो फिर वो अपनी जान को खतरा बताने के लिए वीडियो भी बनाता है और वीडियो में कलेक्टर और एसपी जैसे अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाता है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े कई वीडियो प्रमाण उसकी फेसबुक प्रोफाइल में मौजूद है, जिसमें राजा लिल्हारे हरदम यही सब बताने की कोशिश करता है कि प्रशासन बालाघाट का कभी भी मुझे झूठे मामले में फंसाकर मेरी हत्या करवा सकता है, रेत माफिया राजेश पाठक के साथ मिलकर। थोड़ा सोचिए उच्च अधिकारी बालाघाट के। बालाघाट में रेत कारोबार की आड़ में जो कुछ भी होता है उसकी प्रमाणिक शिकायतों पर जांच भी होती है, समय समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन राजा लिल्हारे को लगता है कि प्रशासन की यह कार्रवाई भरोसे के लायक नहीं है। वो प्रशासन की हर कार्रवाई पर सवाल उठाता है, अपने कहे अनुसार कार्रवाई नहीं होने पर आरोप भी लगाता है और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर से वो ये बताने लग जाता है कि उसे इस देश में घुटन सी महसूस होती है। उसे देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि इस व्यवस्था में सभी बेईमान हैं, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। राजा लिल्हारे ने ऐसे कई आरोप पूर्व कलेक्टर से लेकर पूर्व एसपी और रेत कारोबारियों पर हमेशा लगाए हैं, जबकि उसकी एक शिकायत पर संभाग स्तर से जांच करने के लिए कमिश्नर भी बालाघाट आ चुके हैं। मीडिया में उसकी शिकायतों पर कवरेज भी हुआ है। साथ में रेत घाटों में पहुंचकर भी मीडिया कर्मियों ने समय समय पर कवरेज किया है। फिर भी राजा लिल्हारे को लगता है कि पत्रकार सच नहीं लिखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राजा लिल्हारे के मुताबिक हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है, तो उसके इन आरोपों पर आखिर कैसे कोई भरोसा करेंगे। ये ठेका छोड़ने की बात ठेकेदार करता है, मगर ठेकेदार की भाषा माइनिंग का अधिकारी, खनिज अधिकारी आर के खातर कर रहा है। और ये पूरा माइनिंग विभाग इसमें सम्मिलित है, कलेक्टर इसमें सम्मिलित है, एसपी इसमें सम्मिलित है, रेत माफिया राजेश पाठक को बचाने के लिए। अगर बालाघाट की मीडिया में हिम्मत है, मैं सारे सबूत दूंगा। और आप अगर निष्पक्ष है और निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस खबर को छापिए। आज तक बालाघाट की मीडिया ने रेत माफिया राजेश पाठक की एक भी खबर क्यों नहीं छापी उनके नाम से? लोकसभा चुनाव के समय मैंने 300 सभाएं ली। अब 300 सभाएं में मैंने कहा क्या बात कही मुझे थोड़ी ना पता है, और मुझे यह थोड़ी ना पता है कि मैंने किस जगह यह कहा। उस समय जनचर्चा थी, मैंने कह दी होगी। जनचर्चा यह थी कि बालाघाट जिले में डाली दमाए की हत्या हुई, जिसका हत्यारा ललित पारदी आज तक नहीं पकड़ाया है। उसकी हत्या के बाद माननीय प्रहलाद पटेल जी बालाघाट आए थे और बालाघाट के कोसमी में कुछ लोगों ने उनको पूछा और कहा कि ये डाली दमाए की हत्या जो है ललित पारदी ने की, बजरंग दल का आदमी, बीजेपी का आदमी है। तब उनको प्रहलाद पटेल जी ने कहा था कि फालतू बात मत करो, राजनीति मत करो। तब जनचर्चा थी लोगों में कि प्रहलाद पटेल ने ललित पारदी को छुपाए होंगे और दमू में छुपाए होंगे। ये जनचर्चा थी और उस चर्चा को हमने सभा में कह दी होगी। और तमाम जो आरोप लगाए हैं, उनकी बहू ने खुद ने आरोप लगाए थे, बहुत सारे जो आरोप लगाए थे नीतू सिंह जी ने दिल्ली में एफआईआर करके। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले राजा लिल्हारे आए दिन नदियों और रेत घाटों के वीडियो बनाकर शासन प्रशासन और नेताओं से सवाल करते हैं, मीडिया कर्मियों से भी सवाल करते हैं, लेकिन खुद से कभी कोई सवाल नहीं करते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई नेता रेत घाट में पहुंचता है तो झट से उसकी तारीफ भी करने लग जाता है, और जब वही नेता रेत घाट के बजाय दूसरे कामों पर ध्यान देने लगता है तो उसके खिलाफ फिर से सवाल उठाने भी लग जाता है। बालाघाट के मीडिया को मैं कहना चाहूंगा, आप बड़ा टारगेट कर रहे हो विधायक गौरव सिंह पारधी को कि वो सब काम छोड़ के रेत घाट पर जा रहे। अरे वो इस क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि है। जनता की समस्या अगर जनप्रतिनिधि सुनेगा तो कौन सुनेगा?
कभी अपनी भूमिका निभाई? कभी रेत घाट के स्पॉट पे आए, निरीक्षण किया आपने? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पूरे मीडिया वाले आइए। राजा लिल्हारे की फेसबुक प्रोफाइल पर ऐसे कई पोस्ट वायरल है जिसमें वो कभी विधायक गौरव पारधी की नदी बचाओ यात्रा पर सवाल उठाता है तो कभी ऑडियो वायरल कर विधायक पर खुद को फंसाने का आरोप भी लगा देता है। राजा लिल्हारे सिर्फ गौरव पारधी पर सवाल नहीं उठा चुका है बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी सवाल खड़े कर चुका है। वो केवल भाजपा नेताओं से ही सवाल नहीं करता है बल्कि बालाघाट में मौजूद कांग्रेस के विधायकों पर भी सवाल उठाकर उन्हें रेत कारोबारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाने के लिए डरे हुए और सहमे हुए भी बता चुका है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि राजा लिल्हारे की इस मानसिकता पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और मीडियाकर्मी उसे कैसे समझ पाते हैं कि वाकई में वो पर्यावरण का प्रेमी है, नदियों को बचाने की लड़ाई लड़ता है या फिर इस काम के पीछे उसका मकसद कुछ और भी है। साथियों, मुझे तो घुटन सी महसूस होती है अब इस देश में कि मैं किस देश में जी रहा हूं, क्या था मेरा भारत और क्या हो चुका है।